वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 7 यानी थ्योरम्स रिलेटेड टू एंगल्स इन ए सर्कल के एंगल से रिलेटेड थ्योरम्स या वृत्त के कोण से संबंधित प्रमेय के कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 7.1 से पहले कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन से उसको समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 को आपको समझाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि ज्योमेट्री का जो भी चैप्टर है वहाँ पे एप्लीकेशंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं माध्यमिक या हाई मदरसा एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम बनाएंगे सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर 2, पेज नंबर 124 है इंग्लिश बुक में। प्रयोग 2 में है O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC and the point A and the chord BC lie on opposite sides of the center। कहा जा रहा है O जो है ये सेंटर है, केंद्र है किसका? ABC ट्रायंगल या ABC त्रिभुज के सर्कम सर्कल का यानी परिवृत्त का। ओके, तो ABC ये ट्रायंगल हो गया और इसका जब हम परिवृत्त बनाएंगे यानी सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा O होगा, ठीक है, केंद्र। और साथ में बोला गया ये जो पॉइंट A और कोड BC यानी ये जो BC कोड है इस सर्कल या वृत्त का जीवा है, ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट मतलब सेंटर की इस तरफ अगर पॉइंट A है, बिंदु A है, तो सेंटर या केंद्र के इस तरफ अपोजिट तरफ या विपरीत तरफ ये जो होगा कोड BC या जीवा BC। ओके, इफ़ ट्रायंगल एंगल BOC इक्वल टू 120 डिग्री, ये BOC यहाँ पर ये जो है ये है 120 डिग्री। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। तो BAC ये जो A है बीच में A पर बनेगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है, ये एंगल या कोण कितना होगा। ठीक है, तो स्टोन चैप्टर 7 से पहले भी हमने देखा है कि थ्योरम नंबर 37 प्रमेय 37 में ही हमने प्रमेय 34 में हमने देखा है कि इस तरह जो होता है यहाँ पे एंगल जो बनता है कोण सेंटर या केंद्र पर, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल एट द सेंटर। ठीक है, केंद्र पर बनने वाला कोण। ओके, और ये लाइन आ रहा है B यहाँ पर और ये आ रहा है लाइन C पर। ठीक है, B और C, और फिर B यहाँ पे आगे जाके मिल रहा है A पर और यहाँ पे C आगे जाके मिल रहा है A पर। तो ये जो हो जाता है ये होगा ये BAC, ये हो जाएगा एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कोण। ठीक है, और क्या हम जानते थ्योरम 34 से, प्रमेय 34 से, कि ये एंगल एट द सरकमफेरेंस जो होता है परिधि पर बनने वाला जो कोण होता है, ये एंगल एट द सेंटर या केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। ठीक है, ये उस वक्त होगा जब इन दोनों का B और C सेम रहेगा पॉइंट, और ये जो नीचे है ये आर्क है या चाप है, या P एक पॉइंट लिया गया BPC, एक ही आर्क के ऊपर दोनों बना होगा, यानी BOC ये भी देखिए BPC के ऊपर बना हुआ है इस तरह, और BAC ये भी जो है BPC के ऊपर बना हुआ है, सेम आर्क पर है। ओके, सेम आर्क या एक ही चाप पर बना हुआ है दोनों, तब जाकर क्या होता है ये इसका आधा होता है। तो ये जब इसका आधा होगा 120 का आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ जितना लिखा हुआ हम इतना लिखेंगे। एंगल BOC इज द एंगल एट द सेंटर, यानी केंद्र पर बनने वाला कौन है, और लिखेंगे BAC एंगल एट द सरकमफेरेंस या परिधि पर बनने वाला कौन है, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ये वाला। देयरफॉर BAC जो होगा आधा होगा किसका? BOC का, और आधा 1/2 आधा यहाँ इंटू है, इंटू BOC मतलब 120, 2 से 120 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया किस तरह से होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन नंबर 3, प्रयोग 3। द सर्कल विथ सेंटर O पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स ABC। ये O सेंटर या केंद्र वाला एक सर्कल है, वृत्त है, जो 3 पॉइंट A, B और C से होकर पास हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक है,
इफ़ एंगल ए बी ओ इक्वल टू 35, यहाँ पे ए बी ओ यहाँ पे 35 डिग्री है, एंड ए सी ओ 45 डिग्री, ए सी ओ यहाँ पर 45 डिग्री एंगल है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी ये नीचे वाला ऊपर, ठीक है, ये कितना डिग्री होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको किस तरह से बनाया है देखें। सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल या त्रिभुज में, ओ ए बी ट्रायंगल यानी ओ ए बी, ये जो इस तरफ वाला ट्रायंगल है इसमें क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों, ओ ए ये क्या है, ओ से लेकर ए तक है, बाउंड्री तक, ये रेडियस हो गया या अर्धव्यास हो गया, और ओ बी ये भी क्या हो गया, रेडियस या अर्धव्यास हो गया। ठीक है, रेडियाई ऑफ दी सेम सर्कल, एक ही सर्कल का दोनों रेडियस या अर्धव्यास है, तो रेडियस क्या होता है, बराबर होता है, यानी ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है। ठीक है, तो जब ओ ए और ओ बी आपस में बराबर है ये दोनों लाइन, तो इन दोनों के जो सामने का जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, यानी इसके सामने का ये एंगल जो 35 है और इस ओ बी के सामने का एंगल यानी ये वाला यहाँ पर ये भी कितना होगा, 35 होगा। एंगल ओ ए बी ये वाला बराबर होगा इस एंगल के ओ बी ए, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, दो साइड बराबर होने से किसी ट्रायंगल का दोनों एंगल भी बराबर होता है सामने का। ठीक है, तो ये दोनों 35 होगा, तो ये 35 है, तो ये भी कितना हो गया, 35। हम यहाँ साइड में लिखते हैं। ओके, इसी तरह बात है इस ट्रायंगल में ओ ए सी, राइट साइड वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं इस तरह से इस ट्रायंगल या त्रिभुज में आते हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी। इसी तरह से ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ ए बराबर ओ सी क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों ही रेडियस है, दोनों ही अर्धव्यास है। तो जब ये दोनों रेडियस बराबर तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल का नाम ओ ए सी, इस एंगल का नाम ओ ए सी बराबर होगा ओ सी ए, ये एंगल, ये दोनों 45 होगा, दोनों बराबर 45 होगा, तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। ओके, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस एंगल को दोनों को क्यों निकाल रहे हैं, हम एक्चुअली में ये पूरा निकालेंगे, ये पूरा, तो ये पूरा कितना होगा, इधर लेफ्ट साइड में 35 है और राइट साइड में ये छोटा सा 45, ये दोनों को मिला देंगे तो ये पूरा आ जाएगा। ये पूरा का नाम क्या होगा, बी ए सी। ठीक है, तो बी ए सी जो है ये क्या हो गया, ये दोनों का सम होगा, इन दोनों का जोड़ होगा। कौन कौन सा, ओ ए बी एंगल ओ ए बी और ये एंगल ओ ए सी, एंगल ओ ए सी, इन दोनों का जोड़ होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35 और 45 दोनों को ऐड करेंगे तो 45 और 35 जोड़ेंगे कितना होगा, 40 और 30 70 और 5 + 10 80, तो ये हो जा रहा है 80 डिग्री। ओके, एंगल बी ए सी कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं कि यहाँ से देखिए बी ओ सी ये क्या है, एंगल एट द सेंटर है, केंद्र पर बनने वाला कौन है, और ये बी ए पे मिला है और सी ए पर मिला, तो ये जो है ये हो गया एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कौन, तो बी ए सी कितना आया हमारा, 80 आया। और जो सेंटर का एंगल है, एंगल एट द सेंटर, ये क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना, ये डबल होता है इसका, तो ये अगर 80 निकला है तो ये हो जाएगा उसका डबल, यानी ये कितना हो जाएगा, 80 दूना 160 होगा। तो बी ओ सी जो है 2 बी ए सी होगा, यानी 2 इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू 80 करेंगे तो 160 होगा। ठीक है, 2 इंटू 80, तो बी ओ सी कितना हो गया, 160 डिग्री होगा आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा। ये जो सेंटर पर बनता है ये इसका डबल होता है, और इससे पहले जो हमने बनाया उसमें ऊपर वाला निकालने बोला था, वो सेंटर वाले का आधा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन 4 प्रयोग 4। वी सी द सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर विथ सेंटर ओ एंड लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ओ ए बी when एंगल ओ ए पी इक्वल टू 25 एंड एंगल ओ बी पी इक्वल टू 35। देखिए क्वेश्चन जो इस तरह से लिखा रहता है एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके लिखा रहेगा, क्वेश्चन इस तरह नहीं लिखा रहेगा, या उसमें नक्शा नहीं होता। आमतौर पे हमारे वेस्ट बंगाल बोर्ड के एग्ज़ाम में नक्शा देकर बहुत कम ही क्वेश्चन होता है।
इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया कि आपको नक्शा जब बनाएंगे चित्र तो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए पी ये 25 है और ओ बी पी ये 35 है, ओ बी पी यहाँ 35 है। ओके, और हमें निकालना है ओ ए बी ये वाला निकालना है हमें। ठीक है, हम किस तरह बनाएंगे, जैसा भी हमने ऊपर में बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे। इन दोनों के हेल्प से पहले हम ये निकालेंगे पूरा, उसके बाद इसका डबल हो जाएगा ये बीच वाला यहाँ पे एंगल एट द सेंटर, उसके बाद हम इसके बात करेंगे। तो पहले का काम है हमारा क्या है, इसे हम ले आते हैं यहाँ पे ओ ए बराबर है ओ पी, ओ ए बराबर है ओ पी, तो फिर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ओ ए पी बराबर ओ पी ए, ओ ए पी कौन सा, ओ ए पी ये 25 बराबर होगा ओ पी ए ये वाला। ठीक है ना, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ओ ए पी 25 है तो ओ पी ए भी 25 होगा, ये ओ ए पी ये 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 डिग्री ये वाला। इसी तरह अब नेक्स्ट में है ओ बी और ओ पी बराबर है, इस तरफ ओ बी और ओ पी बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, ओ बी पी ये वाला एंगल बराबर होगा ओ पी बी ये दोनों एंगल बराबर होगा जैसे अभी बताया था, तो ये दोनों बराबर होगा। अब ये 35 है तो ये भी कितना होगा 35 होगा, यहाँ लिखा हुआ है ओ बी पी 35 है 100, इसलिए ओ पी भी 35 होगा, ओ पी बी ये भी हो जाएगा 35। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये पूरा वाला बन जाएगा, पूरा का नाम क्या होगा ए पी बी, ये पूरा दोनों को जोड़कर, तो ए पी बी बराबर क्या हो गया, इन दोनों को जोड़े ओ पी ए ये वाला ओ पी ए और ओ पी बी ये वाला राइट साइड वाला ओ पी बी, तो ओ पी ए था 25 और ओ पी बी था 35, दोनों को जोड़ के 60, यानी ये टोटल कितना हो गया 60 डिग्री। कौन सा एंगल, ए पी बी। ठीक है, 60 डिग्री आया। अब ए पी बी 60 डिग्री आया तो ये इसका डबल कौन सा होगा, ये वाला होगा ए ओ बी, देयरफॉर ए ओ बी क्या हो गया, ए पी बी का डबल हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, 60 दूना 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री ये वाला। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमको निकालना है ओ ए बी ये वाला निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले आप देखिए इस ट्रायंगल को लेंगे ओ ए बी, ये ट्रायंगल को देखें, ये ट्रायंगल में हमें ये वाला जो बड़ा एंगल है ये 120 डिग्री पता है। ओके, इन ट्रायंगल ए ओ बी क्या है, ये 120 डिग्री और तीनों को जोड़ के क्या होता है 180 होता है। ठीक है, तो 180 में से ये पता है, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 180 से इसको माइनस कर दें तो ये दोनों बचेगा, तो ए ओ ए बी ये वाला और ओ बी ए ये वाला, इन दोनों का जोड़ कितना होगा कि 180 तीनों को जोड़ के होता है, तो 180 में से 20 को हटा देंगे 120 को, तो 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री यानी इन दोनों को जोड़ के होगा 60। ठीक है, और ये 120 और ये दोनों को जोड़ के 60, तो 180 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ के कितना होगा 60 डिग्री होगा। फिर आते हैं यहाँ कि ओ ए और ओ बी ये दोनों आपस में क्या है रेडियस है ना, दोनों अर्धव्यास है, तो ये दोनों जब रेडियस है तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, है ना, ये दोनों रेडियस है ओ ए और ओ बी, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों जब आपस में बराबर होगा और दोनों को जोड़ के 60 होगा, तो दोनों जाहिर से बात है 30 होगा, है ना, 30 होगा तभी ना जोड़ के 60 होगा, और बराबर है तभी ना 30 होगा, तो ओ ए बी और ओ बी ए ये दोनों आपस में बराबर होगा, कितना 60 का आधा कर देंगे, 1/2 × 60, तो 2 से काटेंगे तो 30, तो ये दोनों 30 होगा। हमें जस्ट ये वाला निकालना था ओ ए बी, तो ओ ए बी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर ये भी निकालने बोलता ओ बी ए निकालो तो ओ बी ए भी 30 होता है। ठीक है, तो इस तरह से करना है समझ के, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आखिरी एप्लीकेशन जो बनाएंगे एप्लीकेशन 5, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द 2 फिगर्स गिवन बिलो। नीचे दिया हुआ जो फिगर है नक्शा है चित्र है, इसमें हमें यहाँ पे हमें x निकालना पड़ेगा और यहाँ पे हमें y निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं कॉपी में बताकर दिखा दे रहा हूँ।
तो स्टूडेंट ये जो एप्लीकेशन है ये पहला वाला, एग्ज़ाम में तो ऐसा नक्शा नहीं होता है, आमतौर पे चित्र नहीं देता है, तो मैंने इसके लिए एक सवाल बनाया है। ठीक है, हो सकता है ये और भी तरह से सवाल बन सकता है। तो सवाल बना देने से क्या होता है, अगर ये नक्शा चित्र ना भी है तो इस सवाल से आप ये नक्शा चित्र बना के फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक इसका क्वेश्चन बनाया है कि ए सर्कल विथ सेंटर ओ पासेस थ्रू ए बी एंड सी, है ना। ए ओ केंद्र वाला एक सर्कल या वृत्त है जो 3 पॉइंट ए बी सी या 3 बिंदु से होकर गुजरता है, पास करता है। इफ़ एंगल ए ओ बी 100 डिग्री, ए ओ बी 100 डिग्री है और ए ओ सी 140 डिग्री है, ए ओ सी 140 डिग्री है। ठीक है, एंड बी ए सी एक्स डिग्री, ये बी ए सी ये पूरा जो है एक्स डिग्री है, फाइंड एक्स। तो एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो नक्शा चित्र इसी तरह का बन जाएगा। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी है। ये दोनों के हेल्प से हम सबसे पहले ये नीचे वाला निकालेंगे, ये एंगल एट द सेंटर हो जाएगा और इसका आधा हो जाएगा, ये बिल्कुल इजी। तो इसको निकालने से ही हो जाएगा, इसका आधा ये बन जाएगा क्योंकि ये एंगल एट द सरकमफेरेंस है, परिधि पर बनने वाला कौन है, और ये लाइन भी बी पे मिल रहा है, यहाँ पे सी पे मिल रहा है और ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है। तो ये कितना होगा, देखिए पहले तो जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ओके, दिया हुआ था हमारा ए ओ बी है 100 डिग्री और ए ओ सी है 140 डिग्री। देखिए ये दोनों एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये तीनों मिलके पूरा सर्कल, पूरा एक गोल हो जा रहा है, यानी पूरा एक कंप्लीट एंगल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 का होता है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री होता है इस तरह गोल टोटल। तो कैसे निकालेंगे तीसरा वाला, ये 140 और 100 240 हो गया, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली ये हो जाएगा 120 डिग्री होगा। कैसे करेंगे, ये दोनों को जोड़ के 360 होता है, 360 से दोनों का जोड़ को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये नीचे वाला एंगल। ठीक है, एंगल बी ओ सी कैसे निकालेंगे, 360 से माइनस करेंगे इन दोनों का जोड़ को, 100 प्लस 140, तो 360 माइनस ये हो गया 240, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री माइनस। तो ये नीचे वाला आ गया 120 डिग्री और इसका आधा हो जाएगा ये एंगल बी ओ बी ए सी, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, पहले एक बार लिख लेंगे, एंगल बी ओ सी इज एंगल एट द सेंटर, ये है एंगल एट द सेंटर, केंद्र पर बनने वाला कौन, एंड एंगल बी ए सी ये वाला इज एंगल एट द सरकमफेरेंस, परिधि पर बनने वाला कौन। ठीक है, देयरफॉर ये एंगल, और ये भी लिख ले, इन द सेम आर्क, इन द सेम आर्क, एक ही चाप पर बने हैं, यानी ये जो नीचे चाप है एक ही चाप पर या आर्क पर बना हुआ है। तो बी ए सी क्या होगा, आधा होगा किसका, ये केंद्र वाला एंगल का, एंगल बी ओ सी का, तो आधा यानी 1/2 इंटू ये होगा 120, 2 से काटेंगे 2 चक 12 0, यानी 60 डिग्री होगा बी ए सी, ये हो गया आंसर। ओके, उसके बाद जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट चित्र है इसका भी मैंने क्वेश्चन बना दिया है। ए सर्कल विथ सेंटर ओ पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स ए पी बी, ओ केंद्र वाला जो सर्कल है सेंटर वाला, वो 3 पॉइंट ए पी बी से या 3 बिंदु से पास हो रहा है। ठीक है, ए पी बी। इफ एंगल ए ओ बी 120 डिग्री है एंड ए पी बी इज ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओ ए पी बी जो एक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, चतुर्भुज हो रहा है, उसके ये जो एंगल इसका ठीक ऑपोजिट एंगल है, यानी विपरीत कोण है ए पी बी। ठीक है, सच दैट इस तरह के ए पी बी ये वाई डिग्री है, ये वाई डिग्री है, फाइंड वाई, तो वाई का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैंने ये बात यहाँ इसलिए लिखा ऑपोजिट, क्योंकि ये ए पी बी इस तरफ भी बन सकता था, लेकिन एक तरफ है जैसा चित्र में दिया हुआ, उस हिसाब से मैंने इसको एक तरफ बनाने के लिए ये बात लिखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और ये इसके ऑपोजिट है, वरना इधर बन जाता। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है, बिल्कुल इजी होगा। देखिए वाई जो है ये इधर बी पे मिल रहा है या ए पे मिल रहा है, ये दोनों यहाँ जाके मिल रहा है ऊपर, तो ये जो एंगल इस तरफ, इसका ठीक ये हो जाएगा
एंगल एट द सरकमफेरेंस, क्योंकि ये इधर होता है ना दोनों लाइन के, तो इसके नीचे ठीक इधर होगा, ये नीचे है तो ये भी नीचे वाला होगा। ये हो गया एंगल एट द सेंटर इसके हिसाब से, और ये हो जाएगा इसका आधा, तो ये निकालना होगा हमें, ठीक है। ए ओ बी ये वाला, ए ओ बी नीचे वाला ये 120 है, ठीक है। ये जो इधर पीछे होगा ये 120 से ज़्यादा होगा तो ये रिफ्लेक्स होगा, इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एंगल। तो ए ओ बी रिफ्लेक्स हम निकालेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे, एंगल ए ओ बी दिया हुआ है हमारा 120, तो इसलिए रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, इसका हिंदी टर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। तो रिफ्लेक्स ए ओ बी कैसे निकालते, ये पूरा हो गया 360 पूरा, तो 360 में से 120 माइनस कर देंगे, तो 360 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 240 डिग्री, ये हो गया 240 डिग्री। ओके, तो 240 डिग्री ये हो गया, तो इसका आधा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये एंगल एट द सेंटर है और इसके हिसाब से ये एंगल एट द सरकमफेरेंस या परिधि पर बनने वाला कोण है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए पी बी हाफ रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, तो हाफ इंटू ये हो गया रिफ्लेक्स 240, 2 से काटे, 2 दूने 2 कम 2, 2 दूने 4, ये आ गया 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने बताया अभी ये वाला, इसका मैं PDF फाइल बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है एक्सरसाइज 7.1 का जो एक्सरसाइज है उसका कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह न्यूमेरिकल है सॉल्व करने वाला, उसको मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।